फिल्मों में, मूवीज और सीरीज में तरह तरह के डेंजरस मॉन्स्टर एनिमल्स दिखाए जाते हैं, पर क्या ये एनिमल्स रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी हिस्ट्री में डिस्कवर होने वाले 7 मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 7, मेगलाडॉन। दोस्तों, मेगलाडॉन के फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क है, जो कि आज से 23 to 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करती थी। दोस्तों, मेगा शार्क एक खतरनाक शिकारी हुआ करती थी, जो कि 50 to 60 फीट तक लॉन्ग होती थी। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका साइज और बड़ा हुआ करता था। दोस्तों, अगर इस शार्क का आजकल की शार्क से साइज कंपेयर किया जाए तो ये 50 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये शार्क आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया से खत्म हो गई थी, बट इसका गायब हो जाना भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह किसी को नहीं पता। नंबर 6, टेरर बर्ड्स। दोस्तों, टेरर बर्ड्स एक ऐसे बर्ड्स थे जिनका साइज बेयर के बराबर था, जिनकी चोंच डेंजरस ईगल की तरह थी, और तो और इनके पंजे नाइफ्स जैसे तेज थे। ये डायनासोर्स के खत्म होते इस दुनिया में अपेयर होना शुरू हो गए थे। ये दुनिया के सबसे बड़े ना उड़ने वाले परिंदों में से भी एक थे। इनकी चोंच का साइज बहुत ही ह्यूज हुआ करता था। वैसे अगर कोई ह्यूमन इनके सामने आता तो ये आसानी से उसकी एक ही बारी में गर्दन अलग कर सकते थे। टेरर बर्ड्स अपनी इस चोंच की वजह से आसानी से अपने शिकार को चीरकर इंस्टेंटली मार दिया करते थे। ये आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे। नंबर 5, हेलिकॉप्टरियन। दोस्तों, हेलिकॉप्टरियन एक शार्क जैसी मछली थी, जिसका लोअर जो बहुत ही खतरनाक था, जो चैनसो की तरह दिखाई देता था। अपने लोअर जो की वजह से ये आसानी से अपने शिकार को क्रश करके खा जाया करती थी। वैसे ये इंसान को हड्डियों समेत आसानी से निगल सकती थी, बट जिस टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट किया करती थी, उस वक्त इंसान क्या बल्कि डायनासोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। हेलिकॉप्टरियन का साइज बहुत ही ज्यादा ह्यूज हुआ करता था, जो कि 20 to 25 फीट तक लॉन्ग होता था। नंबर 4, टाइटेनोबोआ। दोस्तों, टाइटेनोबोआ एक जायंट स्नेक हुआ करते थे, जो आज से 58 to 6 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। अगर हिस्ट्री में मिलने वाले फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये स्नेक अब तक के तमाम स्नेक से सबसे बड़ा है। टाइटेनोबोआ स्नेक की लेंथ 40 to 50 फीट तक होती थी, और ये 3 फीट वाइड होते थे। टाइटेनोबोआ रिवर और रेन फॉरेस्ट के साइड रहा करते थे। क्योंकि इनका साइज बहुत ही ह्यूज होता था, इसलिए ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारा करते थे। ये स्नेक अपना शिकार का सांस रोककर उसे निगल लिया करते थे। नंबर 3, सार्कोसुकस। दोस्तों, सार्कोसुकस अब तक के तमाम क्रोकोडाइल के मुकाबले क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इनके ज्यादातर फॉसिल सहारा डेजर्ट से मिले हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्रोकोडाइल्स तो सेमी एक्वेटिक होते हैं, तो वो सहारा डेजर्ट में कैसे रह सकते हैं? असल में ये आज से 112 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, और उस वक्त सहारा डेजर्ट अमेज़न जंगल की तरह हुआ करता था। इस क्रोकोडाइल की लेंथ 36 to 40 फीट तक होती थी। इसका मतलब इनका साइज स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। बहरहाल इनके जॉस बहुत ही पावरफुल होते थे, और इनका शिकार फिश, टर्टल्स एंड इवन मीडियम साइज डायनासोर्स भी हुआ करते थे। नंबर 2, जाइगेंटोपिथेकस। दोस्तों, ये आज से 1 लाख साल पहले तक इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, और माना जाता है उस वक्त ह्यूमन की बहुत सी स्पीशीज इनके साथ को एग्जिस्ट किया करती थी, और शायद अर्ली ह्यूमंस और जाइगेंटोपिथेकस का बहुत बार इनकाउंटर भी हुआ हो। जाइगेंटोपिथेकस मॉडर्न डे चाइना, इंडिया एंड वियतनाम के डिफरेंट इलाकों में रहा करते थे। दोस्तों, जाइगेंटोपिथेकस वैसे थे तो कम्प्लीटली हर्बीवोरस, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये डेंजरस नहीं थे, क्योंकि इनका साइज 10 फीट तक टॉल हुआ करता था, और माना जाता है इनका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव हुआ करता था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।